आई नो बहुत अरसे बाद ये चेहरा नजर आया होगा, बड़ी गोलियां की होंगी, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब नहीं जाऊंगा, इस दफा इंशाल्लाह पक्का आपके साथ रहूंगा और रेगुलर रहूंगा। बस लेट मी चेंज। A few moments later. सो रेडी हो चुके हैं और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी यासिर आमिर एंड यू आर वाचिंग यासिफाई येट विद अनदर व्लॉग। आप सबको एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। आई नो बहुत ज़्यादा अरसा बीत चुका है, बहुत टाइम हो चुका है आपसे रब्ता हुए। आप लोगों के मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन अब जो है हम इस रूटीन को बनाए रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा और नए नए टॉपिक्स के ऊपर जो है वो व्लॉग्स बनते रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास जिसके ऊपर हमें अभी व्लॉग्स बनाने हैं और मैं आपके कमेंट्स के थ्रू उन टॉपिक्स को जो है वो एक्सप्लोर करूँगा आपके लिए। आप प्लीज़ कीप कमेंटिंग और आप लोगों की ईमेल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा मौसूल होती है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम के जो है वो अदर्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं। मैं बहुत कम अदर्स को मैसेजेस को रीड कर रहा होता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सिर्फ मुझे कमेंट्स किया करें ताकि कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे पता चल सके आप लोग किस चीज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और रही बात मेरी मसरूफियत की, तो वो भी 1 बाय 1 जो है वो इसको नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स के अंदर रिवील करेंगे कि मैं कहाँ मसरूफ था जो मैं इतने अरसे बाद आया हूँ। समझ रहे हो? यू नो ब्लॉगिंग और जो यूट्यूबिंग है, इट्स अ फुल टाइम जॉब, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए जितना वक्त निकाल सकूं वो निकाल के आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊं। सो आज का जो व्लॉग है इट्स अबाउट बेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन पाकिस्तान, या जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं पाकिस्तान में कहाँ से आपको फ्लाइंग करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मुझे SMS वगैरह मैसेजेस ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं और वो पूछना चाहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में वो कहाँ से फ्लाइंग करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जैसे आपको IT में जाना है या आपको कॉमर्स में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो बहुत सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन फ्लाइंग स्कूल्स की जब हम बात करें तो बहुत लिमिटेड जो है वो फ्लाइंग स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो फ्लाइंग करवा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, उनमें से कुछ बंद हो चुके हैं फाइनेंशियल रीज़न या कोई भी डोमेस्टिक रीजंस की वजह से, और कुछ जो करंटली जो है वो अभी आज जो बात करेंगे पाकिस्तान में जो हैं वो कौन से फ्लाइंग स्कूल्स हैं और कहाँ पर हैं और हमें कौन से स्कूल में जाना चाहिए। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट पे आई विल टेल यू कि कौन से फ्लाइंग स्कूल में आपको जाना चाहिए। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे या जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और अगर वो जानना चाहते हैं कि हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान, तो वो यहाँ पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगा। वो मेरे पुराने व्लॉग्स जो हैं हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान, उसमें मैंने ब्रीफ जो है वो डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कशन की हुई है। आप वहाँ जाकर मेरे ब्लॉग्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग कि पाकिस्तान में 6 फ्लाइंग स्कूल्स हैं, वो कहाँ पर है और हमें कौन से फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसमें जी भर के कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली नए व्लॉग्स बनाएंगे। पाकिस्तान में फ्लाइंग स्कूल तो वैसे बहुत लिमिटेड है, उनमें कुछ जो है वो बंद हो चुके हैं और कुछ ऑपरेशनल हैं, लेकिन हम अब बात करेंगे कि जो इस टाइम ऑपरेशनल है पाकिस्तान के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट लाहौर। तो लाहौर में है जी एयरबोर्न एविएशन और एयर ईगल और एयरबोर्न एविएशन, ये 2 फ्लाइंग स्कूल हैं जो अच्छे हैं, फुल फ्लेज जो है ऑपरेशनल है। और ये लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑपरेशनल है। इससे पहले वाल्टन एयरपोर्ट पे थे जहाँ पर लाहौर फ्लाइंग क्लब भी था और हाइब्रिड एविएशन भी था, लेकिन अभी आई डोंट नो जो है ऑपरेशनल है भी नहीं। लेकिन अभी करंटली जो ऑपरेशनल हैं उनमें एक एयरबोर्न एविएशन और एक एयर ईगल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कराची की, तो कराची के अंदर एरो क्लब है, उसके अलावा स्काई विंग्स फ्लाइंग एकेडमी है। ये 2 ऑपरेशनल हैं और ये कराची इस्फहानी हैंगर पे है, कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में है जी रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब RFC और एक है अस्करी एविएशन के नाम से। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशावर में एक फ्लाइंग क्लब हुआ करता था, पेशावर फ्लाइंग क्लब, जो कि अपनी कुछ वजूहात की बिना पर अभी बंद हो चुका है। सुनने में आया कि वो अभी दोबारा ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर। बट अगर हम बात करें करंटली तो एक लाहौर, इस्लामाबाद और कराची,
यहाँ पर ये तीनों शहरों में अभी फ्लाइंग स्कूल जो है वो ऑपरेशनल है। मुल्तान में भी किसी दौर में हुआ करता था लेकिन वो भी क्लोज हो चुका है। फैसलाबाद में हुआ करता था, शाहीन एयर का अपना एक फ्लाइंग स्कूल था, वो क्लोज हो चुका है। सो ये लिस्ट है मेरी साइट पर जो इस टाइम करंटली ऑपरेशनल है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। अब बात रही कि हमें किन फ्लाइंग स्कूल में जाना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स मैसेजेस आते हैं कि हम सऊदी अरब से हैं, हम दुबई से हैं, हम फलाह से हैं, हमें पाकिस्तान में आके फ़्लाइंग करनी है, तो क्या हम पाकिस्तान में आके फ़्लाइंग करें या ना करें। इस पे हम एक और ब्लॉग बनाएंगे डिटेल के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली। लेकिन जहाँ तक बात है, जो लोग अपना माइंड बना चुके हैं और जो लोग यहाँ से फ़्लाइंग करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान बेस्ड हैं या वो यहाँ आ चुके हैं ओवरसीज़ जो हैं और अब वो अपनी फ़्लाइंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आई सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि किसी भी फ्लाइंग स्कूल की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो पाकिस्तान सिविल एविएशन से प्रॉपरली सर्टिफाइड है, उनके सारी जो है सर्टिफिकेशंस वो कंप्लीट हैं। और इसके अलावा आप उनके रिव्यूज़ के जान सकते हैं थ्रू देयर वेबसाइट, थ्रू देयर सोशल हैंडल्स, आप उनके रिव्यूज़ भी जान सकते हैं और वो कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनके सोशल हैंडल पे आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो आई एम करंटली फ्लाइंग इन एयरबोर्न एविएशन और मैं वहाँ से फ्लाइंग कर रहा हूँ। और उसको कंपैरेटिवली देखें तो एयर ईगल भी बहुत अच्छा फ्लाइंग अकेडमी है, फ्लाइंग स्कूल है, जहाँ पर आप जो है वो फ्लाइंग कर सकते हैं। उनके पास भी बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, एयरबोर्न एविएशन में भी बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, इसी तरह अस्करी एविएशन भी है। लेकिन आई विल रिकमेंड यू, अगर आप लाहौर में हैं, सो दीज टू फ्लाइंग स्कूल आर द बेस्ट। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ एयरबोर्न एविएशन और एयर ईगल फ्लाइंग स्कूल। वन मोर थिंग, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया और ना मुझे किसी ने कहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम करंटली फ्लाइंग ओवर देयर। अदरवाइज आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको सर्वे करना चाहिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आप ऑनलाइन इंटरेक्ट करें, उनसे जानने की कोशिश करें। अगर आप कराची से हैं तो कराची में जो फ्लाइंग स्कूल मैंने बताए हैं, जैसे स्काई विंग्स एविएशन है या एरो क्लब है, तो इनके स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्शन करें, इनसे जानें कि आर दे सेटिस्फाइड या उनकी स्कूलिंग कैसी है, या आप उन स्कूल्स, उन फ्लाइंग स्कूल्स का रिकॉर्ड चेक करें कि उनकी सक्सेस रेशो कितनी है, यानी कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स जा चुके हैं वो कहाँ पर हैं, क्या वो अभी एयरलाइन में है या क्या सक्सेस रेशो है। आप उनसे इंटरेक्शन करके जान सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे आप किसी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि द वर्ड ऑफ माउथ, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी। एक और चीज़, आप कंपैरेटिवली उनके रेट्स को भी चेक करें कि फ्लाइंग स्कूल के जो के पर आवर चार्जेस हैं वो क्या हैं। डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट्स हैं, बट करंटली जो एक एवरेज प्राइस है फॉर सेसना 152 जो कि 2 सीटर्स होता है, जो जिसमें दोनों पायलट ही बैठते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, उसकी जो प्राइस है करंटली आज की डेट में विच इज़ अराउंड 40,000 रुपीज़, 35 to 40,000 रुपीज़ के दरम्यान में है। और अगर आप बात करें 172 सेसना 172 जिसमें 2 आगे पायलट बैठते हैं, 2 पीछे सीट्स होती हैं, दिस इज़ अबाउट 45 to 50,000 के अराउंड आपको ये पर आवर चार्जेस होंगे। डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल के डिफरेंट चार्जेस हैं। हम बात करें इनके एडमिशन चार्जेस की तो डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल्स के अगेन डिफरेंट चार्जेस हैं, बट ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए उनके चार्जेस होते हैं, जिसमें आपके जो फर्स्ट आपके 3 आवर्स एयर एक्सपीरियंस के होते हैं वो उस एडमिशन में ऐड होते हैं। उसके अलावा बुक्स के चार्जेस होते हैं, उसमें आपकी एक सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी भी होती है, उसमें आपको वो डिफरेंट आपको जो है वो एक्सेसरीज वगैरह वो देते हैं साथ में, जो आपकी फ्लाइंग में इस्तेमाल होनी होती है। सो आई वुड से कि आप जो है वो अपनी वर्किंग करें, सर्च करें, मैंने लिंक डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इन तमाम स्कूल्स की वेबसाइट पे जाएं, इनके सोशल हैंडल्स पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, वहाँ से स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करें, वहाँ पे उनसे इंटरेक्शन करें, अपनी पूरी वर्किंग करें, उसके बाद इस फील्ड में आए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता था, और जब हम इस फील्ड में आए और आने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि जब तक आप पानी में नहीं उतरते उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह जब आप इस फील्ड में आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। वन मोर थिंग, इसमें इट्स नॉट लाइक कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि आपने अगर एक जगह से डिग्री शुरू की है तो यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल सेमेस्टर्स ओवर देयर, या आप मतलब उसके साथ चलना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप एक जगह एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर चुके हैं और अगर आपको वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको लगता है
कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स की जो स्किल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, बिकॉज फ्लाइंग इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ जहाज उड़ाते रहें, फ्लाई करते रहें, इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट प्रोसीजर्स। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हम इस स्कूल में सेटिस्फाइड नहीं है ज्वाइन करने के बाद, यू कैन क्विट एनीवेयर। मतलब आप उनसे एनओसी लेके किसी दूसरे फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक एडमिशन चार्जेस होते हैं, देन आपको सिर्फ वो एडमिशन चार्जेस ही पे करने होते हैं, विच इज अराउंड 50,000 to 100,000 डिपेंड्स, बट मिनिमम 50,000 जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं एडमिशन चार्जेस अगर आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। आप किसी भी टाइम पे अपना एनओसी ले सकते हैं। अपनी ग्राउंड क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये भी आपको देखना चाहिए कि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट ग्राउंड क्लासेस आपको दें, बिकॉज हमारे यहाँ ग्राउंड क्लासेस पूरी तरह से नहीं दी जाती। दिस इज द फैक्ट, आई नो। बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे। आप इस चीज़ को भी जो है मेक श्योर कीजिएगा आपको कंप्लीट सब सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर कर। सो वेल, आई होप कि मैंने आज के इस व्लॉग में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होगी अबाउट फ्लाइंग स्कूल्स इन पाकिस्तान। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर हैं और कौन है इस टाइम जो ऑपरेशनल हैं। सो गो देयर और जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एविएशन का एक बूम आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है कमिंग डेज, और पूरी दुनिया में इस टाइम पायलट्स की जो है वो शॉर्टेज चल रही है। सो जितनी जल्दी हो सके आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और वो कहते हैं कि अगर एक पायलट ने जो है वो एक दफ़ा फ्लाई कर लिया तो वो ज़मीन पे चलते हुए ज़मीन पे नहीं सिर्फ आसमान पर देखता है। येस, दैट्स राइट कि इसका एक ऐसा टेस्ट है जो कभी भी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा और आप हमेशा जो है इससे मोहब्बत करते रहेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। सो वेल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है। इंशाल्लाह आई विल बी रेगुलर और मैं अब फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा। टिल दैट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।